हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में आपने सीखा था त्रिकोणमिति में रेडियन और अस्टेरेडियन के बारे में, सॉरी रेडियन और डिग्री के बारे में, यानी कोण की मापन की बात किए थे, जिसमें डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में बताया गया था। अब आज के क्लास में आप लोग को बताने वाले हैं त्रिकोणमिति निष्पत्तियों के मान के बारे में, वैल्यू के बारे में। फिर इसमें होता है क्या क्या कभी कभी कि बच्चों को कैलकुलेशन आती है तो उसमें त्रिकोणमिति निष्पत्ति का मान ही मालूम नहीं होता है, जिसके कारण से सॉल्यूशन नहीं कर पाते हैं। जैसे कि मान लो कोई फॉर्मूला आ गया फिजिक्स में, W इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा, सभी की वैल्यू मालूम है और थीटा मालूम चल रहा है कि 125 डिग्री है। अब कॉस 125 की वैल्यू क्या होगी ये आपको जब मालूम नहीं रहेगा तो क्वेश्चंस नहीं बन पाएंगे, फिजिक्स का क्वेश्चन आपका फंस जाएगा। तो अभी हम इसी मैथमेटिकल टूल्स की बात करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि त्रिकोणमिति निष्पत्तियों के मान को कैसे निकालते हैं, उसके वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं। आइए तो हम आज त्रिकोणमिति निष्पत्तियों के मान को लेकर के कुछ क्वेश्चंस को करवाते हैं, ध्यान से देखिएगा। आइए चलिए, सबसे पहला मान का क्वेश्चन दिया हुआ है tan 135 डिग्री का मान क्या होगा। अब tan 135 डिग्री की वैल्यू कैसे रखेंगे। बच्चों के साथ समस्या होता है कि 0 से लेकर 90 तक क्या याद रखते हैं, लेकिन 90 से ऊपर आता है तो बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। तो 90 से ऊपर वाले का वैल्यू कैसे हम लोग निकालेंगे उसकी बात करते हैं ध्यान से। सबसे पहले क्वाड्रेंट को हम लोग समझते हैं, क्वाड्रेंट को ले लेते हैं, देखिएगा। चलिए, ये हो गया आपका वाई लाइन और ये हो गया आपका एक्स लाइन। क्वाड्रेंट की बात करें तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखा जाए तो सारे के सारे त्रिकोणमिति निष्पत्ति पॉजिटिव होते हैं। इसमें ऑल पॉजिटिव, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक सभी निष्पत्तियां इसमें पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में देखा जाए तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, याद रखिएगा साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी रेस्ट नेगेटिव होते हैं। थर्ड में देखा जाए तो टैन और कॉट, टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। फोर्थ में देखा जाए तो कॉस और शेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी रेस्ट नेगेटिव होते हैं। ओके, अब आइए यहाँ पे मेजरमेंट शुरू करते हैं। एंगल देखा जाए तो ये एंगल कितना होगा 0 डिग्री, 0 से स्टार्ट होता है कोई भी चीज, 0 0 से यहाँ चले जाएंगे तो क्या आ जाएगा 90 डिग्री, 90 से यहाँ आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री, 90 90 जुड़ते जाएगा, फिर ये कितना हो गया 260 डिग्री, फिर यहाँ चले गए तो क्या हो गया 360 डिग्री, ये हो गया। अब यहाँ पे देखा जाए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 के बीच का एंगल होगा, सेकेंड में 90 से 180 के बीच में होगा, थर्ड में 180 से 270 के बीच में होगा और फोर्थ में 270 से 360 के बीच होगा। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। एक चीज और ध्यान देना, एक बहुत ही पुरानी कहावत है, सोया सो खोया, जागा सो पाया। अगर कोई सोया हुआ है मतलब एक लाइन पर है तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि वो सोया हुआ है। एक अक्ष पर कोई भी वैल्यू रह करेंगे तो चेंज नहीं करेगा। लेकिन जागा, जागा मतलब क्या हो गया खड़ी हो गया, यानी वाई अक्ष। अगर वाई अक्ष पे कोई एंगल आएगा तो उसमें चेंजिंग आएगा। आइए देखते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन को, कहता tan 135 डिग्री, तो tan 135 को लिख सकते हैं 90 प्लस क्या बाबू 45 डिग्री, 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो tan 90 प्लस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा। तो सबसे पहले tan को देखते हैं, tan 90 प्लस थीटा यानी 90 से ज्यादा, यानी यहाँ पे देखा जाए तो tan निष्पत्ति है और 90 से ज्यादा, तो 90 से ज्यादा होगा तो कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा। तो यहाँ तक 90 है, 90 से ज्यादा जाएगा तो कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा सेकंड, यानी tan की वैल्यू किस में देखना है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सबसे पहले साइन देख लो कि tan सेकंड में क्या होगा पॉजिटिव की नेगेटिव, सेकंड में तो केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, तो tan यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस। ओके, अब tan 90 प्लस थीटा है, तो 90 का मतलब क्या है वाई एक्स पर है, और वाई एक्स पर मतलब सोया है कि जागा है, ये जागा हुआ है,
तो इसमें परिवर्तन होगा, तो tan किस में बदलेगा, cot में, तो माइनस cot कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। ओके, ध्यान रखना अगर एक से बिलोंग कोई करेगा एंगल तो उसमें परिवर्तन नहीं करना, साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा, टेन टेन में रहेगा। लेकिन अगर कोई वाई पर चला जाएगा तो वैसे स्थिति में चेंज करना है, टेन को कॉट में, साइन को कॉस में, कॉस को सेक में, सेक को कॉसेक में और कॉसेक को सेक में। ओके, ये ध्यान रखिएगा। तो माइनस कॉट 45 हो गया और कॉट 45 की वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, -1। यानी यहाँ हो गया tan 135 डिग्री की वैल्यू कितना हो जाएगा, -1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आइए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 साइन 300। ध्यान दीजिएगा कैसे कैसे चेंजिंग हो रहा है, कौन सा क्वाड्रेंट में है, कैसे कैसे क्या आएगा, इसको याद रखना आप लोग को पड़ेगा। tan 300 इसको लिख सकते हैं साइन 300 है तो 270 प्लस कितना लिखेंगे, 30 डिग्री। अब 270 कहाँ पे आएगा, फिर से देख लो यहाँ पर, ये हो गया 0, ये हो गया 90, ये हो गया 180 और ये हो गया 270। तो 270 प्लस से माइनस रहता तो पीछे जाते हैं, प्लस से तो आगे की ओर जाएंगे, तो 270 से ज्यादा, 270 से ज्यादा कौन सा क्वाड्रेंट में आएंगे, फोर्थ में आएंगे। अब बताओ कि साइन की वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगी, पॉजिटिव कि नेगेटिव, बताओ। सेक इसमें क्या होता था, इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते थे, इसमें टैन और कॉट पॉजिटिव होते थे, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। बस ध्यान रखना इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं बच्चों। तो यहाँ पे क्वेश्चंस क्या है आपका, साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, तो साइन 90 प्लस थीटा, सॉरी साइन 270 प्लस थीटा क्या होगा। तो सबसे पहले 270 से ज्यादा लेना है, यानी कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होगी, तो कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव, तो साइन माइनस में आएगा, तो सबसे पहले माइनस का साइन लगा दो। अब देखते हैं कि साइन चेंज करेगा कि नहीं करेगा, साइन कॉस में बदलेगा कि नहीं बदलेगा। तो 270 कहां पर, देखो बड़ी में है कि 270 खड़ी में है, खड़ी में है, वाई एक्स पे है, मतलब चेंज करेगा। तो साइन किस में चेंज कर जाएगा, कॉस में। तो कितना जाएगा, माइनस कॉस थीटा, यानी माइनस कॉस 30 डिग्री। तो माइनस का माइनस हो गया, और कॉस 30 की वैल्यू क्या होगा, कॉस 30 की वैल्यू होगा √3/2। तो माइनस हो गया और ये वैल्यू हो गया √3/2। तो आंसर आ गया -√3/2 सेकेंड नंबर क्वेश्चन से। चलिए इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। आप लोग कॉपी और कलम निकाल के रखिएगा ताकि आप लोग प्रैक्टिस करते रहें, कंटिन्यू वीडियो देखते रहें, क्वेश्चंस को बनाते रहें। ये सारे मैथमेटिकल टूल्स हैं जिसका प्रयोग आपका फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, साइन 120 डिग्री की वैल्यू क्या होगा। हम लोग निकालेंगे, अभी याद नहीं करना कुछ, अभी निकालने के लिए हम लोग को सीखना है। साइन 120 डिग्री, तो पहले क्या लिखोगे, साइन 90 प्लस क्या लिख दोगे, 30, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री बराबर 120 डिग्री। तो हमने यहाँ 90 प्लस थीटा पे तोड़ना है, तो 90 प्लस थीटा कहाँ जाएगा, 90 यहाँ होगा, 180 यहाँ होगा। तो बताओ 90 से ज्यादा कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, सेकेंड। और सेकेंड में क्या होता है, साइन और कॉस से क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है। तो साइन की वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगी, पॉजिटिव और नेगेटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगी, पॉजिटिव, तो प्लस में वैल्यू आएगा। अब देखना है कि साइन कॉस में चेंज करेगा कि नहीं करेगा। तो देखते हैं एक्स पर है कि वाई पर है, वाई पर रहेगा तो 9 रहेगा तो चेंज करेगा, एक्स पर रहेगा तो चेंज नहीं करेगा। तो 90 किस पर आ रहा है, 90 वाई लाइन पर आ रहा है, मतलब चेंज करेगा। तो साइन किस में चेंज कर जाएगा, कॉस में, और ये कितना हो गया 30 डिग्री। अब बताओ कॉस 30 की वैल्यू क्या होता है बच्चों, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, तो आंसर में आ जाएगा प्लस √3/2। दिस इज योर आंसर। तो ये वैल्यू निकल गया साइन 120 का। ओके, ध्यान देना अच्छे से, आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, समझकर बनाइएगा। चलिए cos 30 की वैल्यू √3/2। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 90 प्लस थीटा, चलो सही है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है cos 120 डिग्री। cos 120 डिग्री की वैल्यू क्या होगा, आइए देखते हैं। cos 120 है तो क्या लिखोगे, cos 90 प्लस थीटा, 90 प्लस कितना लिखोगे, 30। तो पहले ये बताओ कि यहाँ पे cos की कौन सा क्वाड्रेंट है, कौन सा निष्पत्ति है, निष्पत्ति है cos, और क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकेंड। तो cos की वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होती है, नेगेटिव होती है, इसलिए साइन क्या लग गया, माइनस। अब यहाँ पे एंगल क्या है, 90,
और 90 किस पर आ जाएगा, y पर, मतलब चेंज करेगा। तो cos किस में बदल जाएगा, sin में। और कितना हो गया 30 माइनस sin 30 की वैल्यू कितना होती है 1/2। सो इसका आंसर हो जाएगा -1/2। ओके, उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को थोड़ी बहुत समझ में आ रही होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। tan 210 डिग्री की वैल्यू क्या होगा, tan 210, इसको कैसे लिखेंगे, 210 है तो tan 210 को लिख सकते हैं 180 डिग्री और प्लस कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो tan 180 प्लस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान दीजिएगा 180 प्लस थीटा है, फिर से देख लो, ये कितना है 0, ये 90, ये 180 और ये 270, फिर यहाँ पे जाओगे तो 360, 90 90 ऐड होगा। तो 180 प्लस थीटा मतलब इस क्वाड्रेंट में आ रहा है, 180 प्लस 180 से ज्यादा है, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड में। और थर्ड में tan और cot क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है। तो tan की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगी, पॉजिटिव होगी। सो यहाँ पर क्या लेना है, प्लस में। अब देखो 180 है, तो 180 है कहाँ पर, x पर है कि y पर, x पर रहेगा तो चेंज नहीं करेगा, तो 180 कहाँ जा रहा है, x पर, तो चेंज नहीं करेगा, तो प्लस में हो जाएगा। और tan कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब tan 30 की वैल्यू तो पता होगा, tan 30 की वैल्यू कितना होता है 1/√3, तो प्लस में से आ जाएगा 1/√3। दिस इज योर आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन, tan 210 डिग्री की वैल्यू। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 6 को अच्छे से। cot 405, अब ये 405 है, वो भी cot में है। cot 405 की वैल्यू क्या होगा ये देखना होगा। पहले हम लोग साइन को देखेंगे, उसके बाद देखेंगे चेंज करेगा कि नहीं। तो आइए पहले तोड़ते हैं, लिखेंगे cot, लिख सकते हैं 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ये हो गया 405। अब बताओ 360 प्लस थीटा का फॉर्मूला क्या आएगा। सबसे पहले एंगल फिर से देख लो, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और ये 360 डिग्री। तो 360 प्लस थीटा है, यानी 360 से ज्यादा है, और 360 से ज्यादा आएगा तो कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी की साइन पॉजिटिव होती है, तो यहाँ पर ये तो फिक्स हो गया कि साइन क्या होगा, प्लस होगा। अब देखना चेंज होगा कि नहीं, तो उसके लिए 360 को देखो कहाँ जा रहा है, x पर की y पर, 360 है तो 360 कहाँ जा रहा है बच्चों, x पर, और x पर जाएगा तो चेंज नहीं होगा। सो कॉट ही रह जाएगा, कॉट, और ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री, है ना, यानी कॉट 360 प्लस थीटा का फॉर्मूला होता है कॉट थीटा। तो चलिए यहाँ पे प्लस हो गया, कॉट 45 की वैल्यू 1 हो गया, सो आंसर हो गया +1। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है साइन -30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले साइन माइनस थीटा का फॉर्मूला देखेंगे। देखिएगा साइन माइनस थीटा क्या होगा, देखा जाए तो एंगल अगर ऊपर की ओर जाएगा यानी एंटी क्लॉकवाइज में, तो ये क्या होता है प्लस थीटा, और नीचे की ओर आएगा तो क्या होता है माइनस थीटा। तो माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में आया ये सबसे पहले देखिएगा। प्लस थीटा होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, माइनस थीटा होगा तो कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक सिर्फ क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव, बाकी सारे होते हैं नेगेटिव। तो साइन का वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, क्या होगा साइन रहेगा और माइनस थीटा रहेगा, तो क्या होगा, तो साइन की वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, माइनस है, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा माइनस हो जाएगा, और फॉर्मूला में क्या आ जाएगा साइन थीटा। तो साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा। तो साइन -30 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस साइन 30 डिग्री, तो माइनस हो गया, और साइन 30 की वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हुआ। चलिए 7 नंबर के बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 सेम उसी तरह से cos -30 डिग्री, यानी cos माइनस थीटा है, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो फॉर्मूला होता है cos -थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, cos थीटा। तो बताइएगा cos है और -30 डिग्री है, तो cos -30 डिग्री क्या हो जाएगा cos 30 डिग्री, और cos 30 की वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों √3/2। ओके, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। 8 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 के सॉल्यूशन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में tan 330 डिग्री, अब tan 330 डिग्री की वैल्यू क्या होगा, अब इसकी बात करते हैं। आइए देखिएगा
330 है तो इसको लिख सकते हैं tan 360 डिग्री और माइनस 30 डिग्री, यानी फॉर्मूला टूटेगा tan 360 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, tan 360 माइनस थीटा का। तो पहले क्वाड्रेंट बना लो, 0 डिग्री, 90, 180, 270, फिर 360। तो 360 प्लस होता तो ऊपर की ओर जाता, लेकिन 360 माइनस है तो माइनस मतलब 360 से कम, यानी कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ। और 10 की वैल्यू अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में देखा जाए तो क्या हो जाएगा बाबू, प्लस की माइनस, 10 तो फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस होता तो माइनस, और 360 है कहां पर है, एक्स पर, और एक्स पर रहेगा तो कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा माइनस tan थीटा। तो चलिए इस पे ब्रेक कर दीजिएगा, tan 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस tan कितना डिग्री, 30 डिग्री, और tan 30 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/√3। तो आपका आंसर हो जाएगा -1/√3। ये था क्वेश्चन नंबर 9। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, जिसको नोट करना होगा फटाफट नोट करते चलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं, स्टार्ट करें, आगे भी देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 को आप लोग बनाइएगा इसको, cos 150 डिग्री की वैल्यू क्या होगा, सोल्व कीजिएगा आप लोग कॉपी पर, बताइएगा कमेंट सेक्शन में जाकर के कि cos 150 डिग्री की वैल्यू क्या होगा। 150 को सबसे पहले आप लोग तोड़ोगे 90 प्लस 60 पर, आइए देखते हैं। cos 150 से मतलब 90 प्लस 60 लिख सकते हैं। अब बताओ 90 डिग्री प्लस ये, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, cos 90 प्लस थीटा। अब cos 90 प्लस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, फिर से देख लो, 0 डिग्री, 90 डिग्री, और ये 180 डिग्री, और ये 260 डिग्री। तो cos की वैल्यू 90 प्लस थीटा में चाहिए, 90 प्लस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड, और सेकंड में केवल साइन और cosec पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, यानी cos जो होगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा बाबू, माइनस। अब चेंज होगा कि नहीं होगा देख लेते हैं बच्चों, cos 90 प्लस थीटा है, करेक्ट ना, तो 90 कहाँ जाएगा, y पर, और y पर रहेगा तो उसमें चेंज हो जाएगा, तो cos किस में बदल जाएगा, साइन में, तब फॉर्मूला हो जाएगा माइनस साइन थीटा। तो चलिए माइनस साइन थीटा, थीटा की वैल्यू है 60, और cos साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो -√3/2 आपका क्या हो गया आंसर। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के बाद मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, साइन 330 डिग्री की वैल्यू क्या होगा। तो 330 को पहले आप लोग ब्रेक करोगे, क्या लिखोगे बच्चों, साइन 330 का मतलब 360 माइनस 30 डिग्री, ओके ना, यानी आपको फॉर्मूला क्या देखना है, साइन 360 माइनस थीटा का फॉर्मूला देखना है। तो क्वाड्रेंट बना लीजिएगा, 0 डिग्री, ये हो गया 90, 180, 270, और ये 360। तो 360 माइनस है मतलब 360 से कम, तो 360 से कम कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव, यानी माइनस हो गया। अब ये चेंज करेगा कि नहीं करेगा ये देखना। तो 360 है कहां पर है, एक्स पर, और एक्स पर रहेगा तो चेंज नहीं करेगा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। तो चलिए इस फॉर्मूले पे इसको ब्रेक कीजिएगा, तो माइनस साइन कितना आ जाएगा बच्चों, 30 डिग्री, और साइन 30 की वैल्यू क्या होता है, 1/2, तो आपका आंसर हो गया -1/2। ये था आप लोग का त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का मान। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, देखने के बाद एक बार जरूर लाइक कीजिएगा, और जो भी वीडियो देख रहे हैं अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि अगले वीडियो आने पर आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके बच्चों।